क्यों खोला, इसके पीछे भी पैसे वालों के पास पढ़ने के बहुत सारे तरीके हैं, कहीं भी पढ़ लेंगे, उनके लिए दरबार खुले हैं, जहां वो जाए वहां उनके लिए दरबार खुले हैं। लेकिन ऐसे भी है, मैंने कोचिंगों के अंदर हजार रुपये के लिए बच्चों को रोते हुए देखा है। जब आदमी अपनी चरमोत्कर्ष स्थिति पे हो, मैंने जिन शहरों में पढ़ाया है वहां कुछ कोचिंग में बड़े नाम हुआ करता था, डंका बजता था, धीरे धीरे उनका पतन हुआ। बहुत सारे ऐसे अध्यापक भी थे जिनका डंका बजा करता था, उनका भी पतन हुआ। क्या कारण था, भी जानने की कोशिश करनी चाहिए हमेशा कि क्या कारण था कि यह संस्था कभी राजस्थान में नाम हुआ करती थी, आज नहीं है। आदमी जब अपनी चरमोत्कर्ष स्थिति पे होना, उस समय वो सब कुछ भूल जाता है कि मेरा बैकग्राउंड क्या रहा था, मैंने किन स्थितियों में रहा था। ऊंचाइयों पे जाके अगर नम्र स्वभाव है तो ही आप टिक पाओगे। नहीं, हमने तो नियम बना रखा है, हम 13,000 से कम नहीं लेंगे। अरे काय का नियम, इस कोरोना ने तुम्हारे नियमों की धज्जियां उड़ा दी ना। मेरे साथ हुआ ऐसा, मैंने एक बच्चे की फीस कम करवाई, मेरे फीस में से महीने वाले दिन काट ली, ये हालत है। मतलब नियम बना रहे, क्या आप चरमोत्कर्ष स्थिति पे आपके पास अच्छे बच्चे आ रहे हैं तो आप फीस कम कर दो, बढ़ा क्यों रहे हो। जैसे ही बच्चे आने शुरू हुए फीस बढ़ानी शुरू कर दी, बस यहीं से पतन की शुरुआत होती है व्यक्ति की। भी आप किसकी वजह से हो, स्टूडेंटों की वजह से हो। तो उनके लिए जब आप ऐसे नियम बना देते हो कि 13,000 नहीं करूंगा, 1,000 नहीं करूंगा, मैंने ऐसे देखे पूरी फीस दे दी, 500 रुपये कम है तो भी क्लास में नहीं बैठने दिया, बोल जा 500 रुपये लेके आ। देखा है, मैंने खुद देखा है। लेकिन जीवन में सिर्फ भी ऑनलाइन तो बहुत आई, मैं ही क्यों चल पाया। मैंने पढ़ाते हुए 8-10 साल हो गए और मेरा नियम यही था कि मेरे पास कोई फीस कम कराने के लिए, भले ही मैंने दूसरी कोचिंगों में पढ़ाया, अगर कोई फीस कम कराने आ गया तो भाई साहब मैं मना नहीं करूंगा। एक भी बच्चा लिख के बोल दो कि सर मैं आया था आपने कम नहीं की, बस यही मानता हूं कि मैंने कभी किसी को मना नहीं किया, इसकी वजह से मैं आज हूं। जब मैं आपकी वजह से हूं तो फिर आपके लिए करने में कोई फर्क नहीं पड़ता। इससे साधन और बहुत है कमाने के, और बहुत जरिए हैं, इसलिए ये शुरुआत की है। तो अब कोर्स के लिए अब 1 महीने कोर्स लंबा खींच दिया, खींचते ही को बच्चे के तो बेचारे 7,000 लग गए रूम किराया। तो सारा का सारा बता रहा हूं, एक एक चीज बता रहा हूं, ध्यान से सुनता जाओ, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ सुनने को मिलेगा। तो जीवन में एक चीज याद रखना, आप अगर किसी सामर्थ्य है आपके अंदर, परिवर्तन हमेशा सामर्थ्यवान व्यक्ति ही लाता है। क्यों पढ़ाया जाता है कि अशोक ने ही अहिंसा के मार्ग को अपनाया, और भी बहुत सारे थे, लेकिन अशोक हिंसा भी कर सकता था। अशोक तलवार के दम पे भी लोगों को जीत सकता था। मुझमें सामर्थ्य है कि मैं कोचिंग चलाऊं, 15,000 फीस में भी मैं चला सकता हूं, और जहां मैंने पढ़ाया है 15,000 20,000 फीस थी, वो भी टॉप के ऊपर थी, तो 15,000 में भी मैं कर सकता हूं। मैं सामर्थ्यवान हूं, तब कम कर रहा हूं, तब परिवर्तन आएगा। मेरे आने से पहले पूरे भारत में ऑनलाइन किसी भी कोर्स की फीस नहीं थी जो मैंने की, मैं ज्यादा फीस में भी बेच सकता था, ये सामर्थ्य था मुझमें। लेकिन जब कम की ना तभी परिवर्तन आया। आज कोई सोच नहीं सकता 2,000 से ऊपर फीस रखने की ऑनलाइन के अंदर, सोच ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि परिवर्तन तभी आएगा जब जो व्यक्ति समर्थ है वो कोई परिवर्तन करने की सोचे। मैं ज्यादा फीस में भी कोचिंग चला सकता हूं, तो कम फीस में मैं करूंगा तभी परिवर्तन आएगा, वरना कोई परिवर्तन नहीं आएगा। तो बहुत सारा परिवर्तन भी जरूरी है, पुरानी तर्ज के आधार पर भी कई बार चलना जरूरी है। फीस मात्र 1,100 रुपये रखी है। सर 1,100 क्यों रखिए? हर व्यक्ति का अपना स्वाभिमान होता है। आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आप फ्री पढ़ रहे हो। हम लोग स्वाभिमान के लिए जाने जाते हैं, ये राजस्थान स्वाभिमान के लिए जाना जाता है। तो आपको ये नहीं लगना चाहिए कि आप फोकट में पढ़ रहे हो। नहीं भैया, आपने फीस दी है 1,100। क्या हो एकदम फोकट है? गुरुजी वो घंटों को नहीं बोला, अच्छा रुपया कितना दिए, वो बात नहीं, यहाँ पैसे दिए आपने। ये एक तरीके की गुरु दक्षिणा मान लेना, चाहे इस तरीके से कि आपका स्वाभिमान जिंदा रहना चाहिए कि हाँ 1,100 रुपया हमने फीस दी, हम पढ़ रहे हैं, फीस देखिए। सर 1,100 में क्या क्या होगा वो भी सुन लो। 1,100 के अंदर संपूर्ण कोर्स होगा, भले आपके किसी में एडमिशन हो, पूरा कोर्स बेहतरीन टीचरों से करवाया जाएगा। नंबर 1 पूरा कोर्स। नंबर 2 आपको ऑनलाइन कोर्स फ्री दिया जाएगा। जैसे आप पटवार की कर रहे हो, पटवार का पूरा कोर्स मिलेगा, पूरा ऑफलाइन करवाया जाएगा। पूरा रीट की ले रहे हो, रीट का पूरा कोर्स दिया जाएगा ऑनलाइन, इसी फीस के अंदर ऑनलाइन, और आपको ऑफलाइन पूरा संपूर्ण कोर्स करवाया जाएगा। भले कौन से ही टीचर हो, भले जो ऑनलाइन पढ़ा रहे वो भी हो सकते हैं, और बाहर से बुला के जैसे 5 दिन 7 दिन बाहर के टीचरों को बुला लिया, 7 दिन में आके करवाए, वो कैसे ही हो वो भी होगा। पूरे टेस्ट लिए जाएंगे, टेस्ट तरीके से। अब बात यह है कि बहुत सारे बच्चे पूछते हैं सर हॉस्टल और रूम। पहली बात तो ये कि मेरे कोई हॉस्टल नहीं है, हम आपको सजेशन दे सकते हैं।
जैसे आज भी बहुत सारे, आज भी पता चल जाता है कि यहाँ कोचिंग खोल रहे हैं तो बच्चे तो आने ही हैं। तो 2-3 हॉस्टल वाले आए कि सर हम हॉस्टल खोल रहे हैं, आप हमारा बताओ। मैं को तभी बताऊंगा जब फीस कम करोगे। हम उसी हॉस्टल का सजेशन देंगे बच्चे को जिसकी फीस कम है, कि इसमें जाओ, इसमें इतनी कम है, आप यहाँ चले जाओ। ये नहीं कि हम मार्जिन रख के उसको फीस बढ़ा के, नहीं, जिसकी कम होगी। रूम भी वही बताए जाएंगे कि इस साइड में जाओ, रूम सस्ते हैं। तो रूम हॉस्टल आपको लेना यार, तारानगर इतना बड़ा है, 50,000 बच्चों की व्यवस्था कर देगा। तो ये तो आप ये अभी जयपुर जाते हो, सीकर जाते हो, वहां नहीं ढूंढते क्या, तो यहाँ ढूंढ लेना। तो रूम की, हॉस्टल की आपकी है। आप कह रहे हो सर आपका, हाँ धीरे धीरे सब कुछ हो जाएगा, ये भी सुविधा होगी, लेकिन इसमें टाइम लगेगा। अभी तो इसी के सेटअप में लगे हुए हैं, पूरी बिल्डिंग लेके पूरा काम तैयार किया है। ऐप फ्री दिया जाएगा, पूरा कोर्स करवाया जाएगा, किसी प्रकार की शिकायत का मौका नहीं है। नहीं कि कोर्स नहीं करवाए कि आपने फीस इतनी दी है, क्या हमने ऑनलाइन किया है क्या, ऐसा नहीं किया। कम फीस में हमने ऑनलाइन के 2-2, 3-3 टीचरों की दी। क्यों दी भैया? बच्चे फोन करते सर ये हमारा नहीं हुआ, हम ये नहीं कहते फीस के दिए ना भैया, फीस दी आपने, पैसे दिए आपने दिया है तो आपको मिलेगा। आपको बोला है कि कोर्स होगा तो होगा। 2 बार 3 बार कोर्स करवाया है हमने। साहिबा खाना बदोसों के हवाले कर दे और ये घना पेट परिंदों के हवाले कर दे। ठंडे मौसम में भी सड़ जाता है बासी खाना, अगर बच गया तो गरीबों के हवाले कर दे। तो है तो करने में कहां समस्या।